पाकिस्तान और भारत का मैच होगा या नहीं होगा ये तो फैसला भी सामने आ जाता है। लेकिन जो मैं इब्तिदा में अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और पाकिस्तान क्रिकेट की जो एक वर्थ है वो नजर आ रही है अब पूरी दुनिया में कि जो पाकिस्तान ने फैसला किया है, पूरा टूर्नामेंट और आईसीसी वो हिल के रह गया है। काश एक्सटेंशन है, जो कल मीटिंग हुई थी ना, कल ऑनलाइन मीटिंग जो हुई थी उसकी एक्सटेंशन है। आईसीसी सीईओ संजोग गुप्ता भी उस मीटिंग में थे और हकीकत यह है कि अमीनुल इस्लाम जो आप बात कर रहे थे उनको इसलिए बुलाया गया है, ये नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि आइए, आईसीसी ने भी बुलाया है। और लोगों को सबसे पहले ना ये क्लैरिटी मैं दे दूं कि जब आप ये कहते हो कि आईसीसी का एक डेलीगेशन गया है पाकिस्तान, मोहसिन नकवी से भी मीटिंग होगी, अमीनुल इस्लाम से भी होगी, भाई साहब, जनाबे वाली, इसका मतलब ये नहीं होता कि झुक गया है आईसीसी, भीख मांग रहा है आईसीसी। आपको याद होगा बांग्लादेश का जब मुद्दा हुआ था तब भी क्या हुआ था, तब भी तो आईसीसी ने अपने ऑफिशियल्स भेजे थे ना बांग्लादेश। अभी जूम पर पीसीबी के लोगों के साथ, मोहसिन नकवी के साथ मीटिंग की है, तो मामला बहुत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की अहमियत जो है वर्ल्ड क्रिकेट इग्नोर नहीं कर सकता। तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसमें थोड़ा सा कमी बेशी हो सकती है। 500 मिलियन डॉलर की रकम इन्वॉल्व है पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए, जिसमें ब्रॉडकास्टर का पैसा है, स्पॉन्सर्स का पैसा है, प्लस होटलिंग में बहुत बड़ी श्रीलंका कह रहा है कि हमारी तो पूरी मार्केट जो टूरिज्म इंडस्ट्री की है वो तबाह हो गई है। जहाज लोगों ने बुक कराए हैं, चार्टर्ड प्लेन्स पर लोगों ने कोलंबो आना था, तो तकरीबन 500 मिलियन डॉलर इन्वॉल्व है। इसीलिए आईसीसी जो है वो बैकफुट पे आ गया। तो आप देखिएगा आईसीसी भी परेशान है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा भी इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ। आईसीसी पाकिस्तान से आप कह रहे हो कि भीख मांग रहा है कि हम कोलैप्स हो जाएंगे, मर जाएंगे, पिट जाएंगे, लेकिन आपको आईसीसी से गुस्सा है और आपके तो प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि नहीं खेलेंगे। तो आप बस इतने दया करनी शुरू कर दी आपने, इतने बेचारे आप वो हो कि भाई अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं रख रहे हो। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त भी की है कि अपने फैसले पर नजरसानी करे, जबकि जरा ये भी बताते हैं कि आने वाले टाइम में शायद जेशा मोहसिन नकवी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जहां आईसीसी पर प्रेशर है वहीं पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर भी काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है और उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ मैच खेले। इंडिया वाले सही कहते थे कि ये लोग नहीं करेंगे बाइकआउट, ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा किया, खत्म हो गया 7 दिन बाद ही। यकम को ड्रामा किया, आज 8 तारीख है, ड्रामा खत्म हो गया। मैं सोच रहा था 14 तारीख तक चलेगा जी, मतलब आई वाज थिंकिंग कि 14 तारीख को हम फैसला सुनाएंगे, लेकिन आप तो आज ही डर गए हैं, आपके पांव उखाड़ दिए पकड़ के आईसीसी ने। ये बड़ी बात है जी। हाँ जी, सालों तक ये गाता रहेगा कि देखो हमने जो है इतनी सारी चीजें की, ये की, एंड में हमारी जीत हुई, हमारे बोर्ड की जीत हुई, हमारी सरकार की जीत हुई और हमारे आगे बीसीसीआई भी झुका, आईसीसी भी झुका। और शहबाज शरीफ जाके ये कहेंगे अपने मुल्क में कि यार, और बांग्लादेश को ये कहेंगे, बांग्लादेश भाई हम आपके सपोर्ट में बॉयकॉट कर रहे थे, लेकिन यार हमें तो थोड़े से ना जेब में हमारे पैसे आ गए, जेब थोड़ी भारी हो गई है, तो अब हम जो है खेल लेते हैं वहां पे जाके। हाथ नहीं मिलाते तो आप हमारे साथ मैच क्यों खेल रहे हैं? तो मेरे ख्याल में आप देखिएगा अगले 24 घंटे या 48 घंटे में इस पूरी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आएगा और पाकिस्तान क्रिकेट को एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिलेगा। आईसीसी को घुटनों पे ला के मजबूर किया जाए और अपने मुतालबात मनवाने के बाद पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो जाए। और इसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी बड़ा किरदार अदा किया है। उन्होंने भी वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीसीबी को मजबूर किया है कि पाकिस्तान इसको जो है दोबारा रिकंसिडर करे। तो क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं? मेरा ख्याल होना चाहिए। देखिए, अंडर एस्टिमेट, ये सारा आईसीसी ने और बीसीसीआई ने अंडर एस्टिमेट किया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये जो आपस में कर रहे हैं ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी ये भी इंटरनेशनली भी कि पाकिस्तान जो है वो एक कमज़ोर इस वक्त पोजीशन पर आ जाएगा अगर ये इस किस्म का फैसला होता है। फैसला कर लिया गया। अब जो सिचुएशन है कि आईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं, पाकिस्तान के लिए बातचीत होना और उसके बाद पाकिस्तान का फैसला। पाकिस्तान इस वक्त क्या वाकई हम कहेंगे मॉरली भी ग्राउंड जो उनका है वो मजबूत पोजीशन में है, या अभी भी किसी तरह की पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट हो सकता है आईसीसी की तरफ से अगर ये फैसला पाकिस्तान तब्दील नहीं करता? बांग्लादेश के जो बोर्ड के चीफ हैं वो पाकिस्तान है, आईसीसी के लीडरशिप भी आई हुई है और पाकिस्तान ने जो प्रेशर डालना था लगता है वो कामयाब हो गया है और बहुत सारी चीजें जो हैं पाकिस्तान शायद आईसीसी से मनवा रहा है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की बात हो रही है और पाकिस्तान जो है, यूएई ने भी रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान को कि आप इंडिया के साथ मैच खेलें, इंडिया के कहने पे रिक्वेस्ट की है, श्रीलंका ने भी रिक्वेस्ट की है, बांग्लादेश भी खुश, श्रीलंका भी खुश, यूएई भी खुश। लगता यह है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी जो चीजें थी वो मनवाने में कामयाब हुआ है। कहते हैं ना, सोल्यूशन की ज्यादा बात करनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट सोल्यूशन। जो आपने कहा इंटरनेशनली क्या है, अब इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का और बाकी क्रिकेट बोर्ड का रोल क्लियर हो जाना चाहिए। दे शुड सिट विद आईसीसी और बीसीसीआई और उनको को व्हाटएवर हैपेंस, आप बांग्लादेश को भी इसको लुक आफ्टर करें। आप जो हो गया, आप शायद बांग्लादेश वापस ना आ सके, मगर अगर आपने उनको जो फाइनेंशियली उनको धचका लगा वो पूरा करें। और अगर पाकिस्तान टर्म एंड कंडीशन है वो माने, या फिर आप आईसीसी एक ऐसा लॉ बना दे जिसके ऊपर इस टूर्नामेंट के बाद कि आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट होगा, वो चाहे पाकिस्तान होस्ट करे या बांग्लादेश करे, सारी टीमों को वहां पे जाके खेलना पड़ेगा। आईसीसी कोई दुकान नहीं है। आईसीसी इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस क्रिकेट बोर्ड्स और वो
लीगली पॉइंट बाय पॉइंट ऐसा चलता है कि जहां पर आपको ये ना लगे कि यार इसने ना इसके साथ ये गलत कर दिया, इसके साथ ज्यादा कर दिया, लोग जो मर्जी करें। सो जब एक बड़ा मैच है और जब आप ये कहते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच को बॉयकॉट करेगा, वो अनप्रेसिडेंटेड था। वो एक ऐसी चीज थी जो इससे पहले हुई नहीं थी। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द 2 टीम्स जो इस आईसीसी टूर्नामेंट का रेवेन्यू वाइज सबसे बड़ा मैच इन टर्म्स ऑफ पैसा खेलते हैं। ये इतना बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गई। देखिए, आईसीसी का जो कानून है उसमें एक क्लॉज है फोर्स मेजोर की। तो उस क्लॉज के मुताबिक अगर किसी भी मुल्क की हुकूमत उस टीम को मना कर दे, जिसना बांग्लादेश की हुकूमत ने अभी मना किया कि आपके लिए वहां जाना ठीक नहीं है, चाहे वो सिक्योरिटी रीजन हो चाहे कोई भी रीजन हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट मना कर दे, ये फीफा नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, तो फोर्स मेजोर के लॉ के तहत पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। भाईजान, आईसीसी और पाकिस्तान में कोई ताल्लुक नहीं है मोहसिन नकवी और पाकिस्तान का। वो एज आईसीसी चेयरमैन काम कर रहे हैं, तो कोई लड़ाई हो रही है किसी बोर्ड और आईसीसी के दरमियान, वो निपटा ली है उन्हें। एक कदम पीछे हो गई, एक कदम आगे बढ़ के। इट डजंट मीन कि भाईजान इंडिया का सर झुक गया। क्या जय शाह ने पीसीबी चेयरमैन को फोन किया? नहीं किया। इट मीन क्या वो आपको इंसल्ट कर रहे हैं? नहीं, उसने इमरान हाजा को भेज दिया। मैं अगर देखे जी, अब भारतीय एंगल से देख लेते थोड़ी देर के लिए, जय शाह ने पाकिस्तान को मुंह तक नहीं लगाया, उस टाइप नहीं है कि भाईजान आप क्यों कर रहे हैं इस तरह। इट मीन क्या जय शाह इंसल्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं जय शाह ने फोन किया पीसीबी चेयरमैन को? क्योंकि क्या वो आपको इस काबिल समझते कि आपको फोन भी किया जाए? तो मतलब ये बात नहीं होती है। बात ये सीधी सीधी मतलब सीधी सीधी कि भाईजान आईसीसी एक इंडिपेंडेंट अदारा है। तो इसका ये मतलब नहीं कल को मोहसिन नकवी बनने तो इंडिया ने मुकदमा लड़ा, वो जीत गए तो पाकिस्तान का सर झुक गया। ये बात ही अनवैलिड है, मतलब गलत बात है, अनफेयर। ये होता है कि हर स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट है। आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ भी सारे जो प्रोटोकॉल्स थे वो किए ही थे ना। बाद में फिर जब बांग्लादेश की सरकार अड़ी रही और वक्त नहीं था, आईसीसी बोर्ड ने वोटिंग करा ली। अब वोटिंग में बांग्लादेश ने देखा हम हार गए। अब उसके बाद उनकी सरकार फिर नहीं मानी, इधर से तूल पाकिस्तान भी दे रहा था, तो बेचारे वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मैं तो कहता हूं इट इज वेरी सैड। कोई टीम अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है वो सैड है। फिर आया पाकिस्तान ने हिम्मत तो दिखाई। पाकिस्तान ने नहीं, मोहसिन नकवी ने हिम्मत दिखाई। मोहसिन नकवी बिकॉज एक पॉलिटिकल क्लाउड है, और मैंने ये तो देख लिया है कि एशिया कप में जो हुआ या जो अभी वो थ्रेटन कर रहे हैं, आई डोंट थिंक मोहसिन नकवी कोई बहुत ज्यादा क्रिकेट को लेके वरिड है। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम अपने पड़ोसी मुल्क, अपने दोस्त मुल्क के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का ये भी कहना है कि बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में तो पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन पार्टिसिपेटिंग अमाउंट जो है वो बांग्लादेश को मिलना चाहिए, उससे महरूम नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान बहुत इंटेलिजेंट तरीके से, दानिशमंदी से अपने कार्ड खेलता हुआ आगे बढ़ रहा है। और पता क्या है कि ये 2 पॉइंट या 1 पॉइंट की कोई भी टीम को मिला तो पाकिस्तान ने 2 पॉइंट अगर दे दिए इंडिया को, तो फिर पाकिस्तान को रन रेट के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा और सारे मैच कन्विंस होकर जीतना पड़ेगा। आज आए हैं, मीटिंग जो 9 बजे खत्म होनी थी वो 10-11 बजे खत्म की है। डायरेक्ट गए हैं तो मीटिंग खत्म ही नहीं हुई एज वी आर टॉकिंग। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, खत्म होगी मीटिंग चलो, सवाल ये पैदा होता है कि जो डिमांड्स हमने आईसीसी से मनवानी थी वो तो हमने मनवा ली। अगर आपकी डिमांड आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मैच रेवेन्यू, मैच के पैसे देगा, रेवेन्यू शेयर करेगा, इसके बावजूद कि वो सुन लेना, आपको यही तो पाकिस्तान ने छक्का मारा है। ये ऐसा छक्का मारा है कि बांग्लादेश आउट ऑफ द गेम है, बांग्लादेश हिस्सा नहीं है, लेकिन रेवेन्यू बांग्लादेश को मिलेगा। ये है पाकिस्तान की जीत, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान जो है उसने कहा है कि आप जब ग्राउंड में जाएं तो शेक हैंड होगा इंडिया और पाकिस्तान का। तो किसको चेंज किया, किसको फोर्स डिमांड मानी गई सर? आप अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं रख रहे हो कि जी आईसीसी भीख मांग रहा है तो अब आईसीसी की सुन लेते हैं। कम ऑन, अपने प्राइम मिनिस्टर की तो इज्जत रखो। अगर हकीकत यह है ना कि आईसीसी भीख मांग रहा है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आज जो इस वक्त मीटिंग चल रही है, क्योंकि अमीनुल इस्लाम को इसलिए बुलाया गया, मैं आपको बता देता हूं। जो आप गिव एंड टेक की बात करते हैं, पाकिस्तान ने जो एलिबाई बनाया था वो ये था कि इंडिया बहुत डोमिनेट करता है। वो कहता है जी इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में पूरी तरह उसने वो कब्जा करके रखा है। उन्होंने कहा बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है और हम एक पैरेलल पावर खड़ी करना चाहते हैं। पैरेलल पावर में क्या होता है, ये हकीकत है। उनके साथ सामने एक बोर्ड है, वो है बांग्लादेश, और बांग्लादेश इस वक्त शुक्रगुजार होगा पाकिस्तान का कि यार उन्होंने उनका स्टैंड लिया। लेकिन सर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, खबरें ये हैं कि उनका इतना ज़्यादा प्रेशर है आईसीसी पे और जय शाह पे कि वो प्रेशर शायद वो दोनों ले नहीं सकते। और ये भी खतरा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का ये मैच ना हुआ और मुस्तकबिल में भी कोई इस तरह से फिर मैच अगर रुके पाकिस्तान और इंडिया के, तो आईसीसी तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि कुमाऊं पूत तो मेन यही मैच होता है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये प्रेशर भी कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले करेगा? आईसीसी को पीछे बैकफुट पे कर दिए, और क्या कहते हैं, क्या बैकफुट पे कर दिए, धमका आईसीसी ने दे दिया पकड़ के। आप देखिए, मतलब ये बैकफुट पे आए हैं, आप आए हैं,
सैंक्शंस की डर से, पैसों के डर से, एनुअली ऑर्डर विमेन वर्ल्ड कप हमारे हाथ से चले जाए, ये सब का डर था आपको। आप बैकफुट में भी आए हो, आईसीसी भी एक कदम पीछे हटा है, आप 3 कदम पीछे हटे हो। भाई हमें ये एडवांटेज लेना था कि हमने आईसीसी को मजबूर करना था। चाहिए थे, आप उसमें पैसों के पीछे भागते हैं। आपने चलो आईसीसी को 5 मिनट ब्लैकमेल कर लेंगे, 10-12 मिलियन डॉलर हमें ज्यादा मिल जाएगा, और इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया कहता है ले लो यार 10-12 मिलियन, इंडिया के सामने क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। आपके 10 मिलियन की आपकी बड़ी जीत हो गई है, लेकिन चीमा साहब आपका ये फैसला, दुनिया में आप शर्मिंदा हो गए हैं। अगर पाकिस्तान अपना फैसला वापस लेता है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इंसल्ट है कि पहले फैसला किया हम नहीं खेलेंगे, बाद में कहते हम खेल लेंगे। आपको मैंने कहा था पहले भी कहता रहा हूँ कि आपको थोड़ी देर बाद ट्वीट आ सकता है, क्रिकेट इज अबव पॉलिटिक्स। ये हमने सियासत को तरजीह दी जैसे इंडिया देता है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, नमस्कार दोस्तों, ये मुद्दा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है कि जो 15 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा। इसी मुद्दे पे भाई बहुत ही चर्चा हो रही है। तो आईसीसी कल मीटिंग करने गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ, जहां पर कि बांग्लादेश के चेयरमैन भी आ गए थे क्रिकेट बोर्ड के। तो उन्होंने सबने बातचीत की। 6 घंटे मीटिंग होने के बाद पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने 3 बड़ी शर्तें रख दी है। पहली शर्त यह है कि जो हमारे पैसे बढ़ा दीजिए आप, और दूसरी शर्त यह है कि भारत और पाकिस्तान के हर मैच होंगे, हर सीरीज के मैच होंगे, और तीसरी शर्त यह है कि जो हैंडशेक का मुद्दा चल रहा था कि भारत और पाकिस्तान का हैंडशेक नहीं होता है, तो वो हैंडशेक भी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान द्वारा आईसीसी के सामने 3 शर्तें रखी गई है मीटिंग में। अब आईसीसी ने अभी कोई जवाब नहीं दिया उस पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो भारत और पाकिस्तान का 15 तारीख को मैच होगा वो अब हो जाएगा। तो इसके बीच भाई ये बातें शुरू हुई थी, बाइकआउट करके बैठा है अभी पाकिस्तान, अभी आईसीसी का जवाब देना इस पे बाकी है। और ये बातें तो यहाँ पे ये बातें शुरू हुई थी बांग्लादेश की, बांग्लादेश ने बाइकआउट किया और पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो गया कि हम इसके साथ देंगे, कोई बोर्ड नहीं दे रहा है तो हम देंगे। और पाकिस्तान मीडिया इसी बात पे खुश है कि जो मोहसिन नकवी साहब ने जो फैसला लिया, उमीर अहमद साहब भी बहुत ज्यादा खुश हो रखे हैं कि जो 15 तारीख को भारत पाकिस्तान का मैच होगा वो नहीं होना चाहिए, उस पे से पलटना नहीं चाहिए। जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनको डटे रहना चाहिए उसी बात पे। तो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं तनवीर अहमद, जो 15 तारीख को मैच होने वाला है, कि हमने सही फैसला किया पाकिस्तान ने कि ये नहीं होना चाहिए, बाइकआउट होना चाहिए। और जब मोहसिन नकवी साहब ने अपनी सरकार से बात की तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि अभी नहीं होना चाहिए। तो तनवीर अहमद का कहना है कि उनको डटे रहना चाहिए, मीटिंग में ये मानना नहीं चाहिए कि हाँ हो जाना चाहिए मैच 15 तारीख को। तो पब्लिक का ये कहना है, पाकिस्तान पब्लिक का, कि सही फैसला लिया है जो मोहसिन नकवी साहब ने लिया है। तो अभी देखते हैं इस पे क्या फैसला होता है, अभी आईसीसी का जवाब देना बाकी है। हाल फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मैच होगा जो 15 तारीख को भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला था। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।